मेरे पास एज ए चीफ मिनिस्टर जो विभाग रहने वाले हैं उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विसेज, फाइनेंस, रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्लानिंग and other department not allocated to any other ministry. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यभार संभाल लिया है और साथ ही साथ मंत्रालयों का जो डिवीजन है वो भी मंत्रियों के बीच कर दिया है। ऐसी भी दिलचस्प बात जो देखने के लिए मिली वो ये देखने के लिए मिली कि रेखा गुप्ता के पास कई सारे विभाग हैं, जबकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विभाग तो छोड़िए कई सारे डॉक्यूमेंट पर साइन करने से भी बचते थे, जिम्मेदारियों से भी बचते थे। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल जिनके पास कोई भी विभाग नहीं था, उन्होंने कोई विभाग अपने पास नहीं रखा था, लेकिन इस बार सीएम रेखा गुप्ता ने अपने अंडर में कई सारे विभाग रखे हैं और वो भी कई सारे अहम विभाग जो है उनके द्वारा रखे गए हैं। दूसरी तरफ सीएम रेखा गुप्ता से अरविंद केजरीवाल इस कदर डर गए हैं कि अब खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर गुजरात या पंजाब भाग सकते हैं। ऐसे में ये पूरी खबर क्या है विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर देंगे कि किस तरीके से जो पोर्टफोलियो है सभी मंत्री और साथ ही साथ सीएम जो है रेखा गुप्ता का निकलकर सामने आया है। तो दिल्ली के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा अब हो चुका है। भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही देर शाम मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास कई सारे विभाग रखे हैं जिनकी जानकारी उन्होंने खुद दी और ये बताया कि उनके पास वित्त, राजस्व और विजिलेंस समेत कई प्रमुख विभाग रखे हैं। रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त, योजना, सामान्य प्रशासन विभाग, महिला और बाल विकास, सेवाएं, राजस्व, भूमि और भवन, सूचना और जनसंपर्क, विजिलेंस और प्रशासनिक सुधार विभाग रखे हैं। और कौन कौन से विभागों की वो जिम्मेदारी संभालेंगी, जरा उनकी जुबानी ही सुनिए। मेरे पास एज ए चीफ मिनिस्टर जो विभाग रहने वाले हैं उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विसेज, फाइनेंस, रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्लानिंग एंड अदर डिपार्टमेंट नॉट एलोकेटेड टू एनी अदर मिनिस्टर। जैसे कि आपने सुना कि रेखा गुप्ता ने खुद बताया है कि कौन कौन से विभाग उनके अंडर रहेंगे, कौन कौन से विभागों का कार्यभार जो है वो संभालेंगी और साथ ही साथ उन्होंने अब ये भी बताया है कि किस तरीके से जो अन्य लोग थे, जो अन्य नेता थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उनके बीच में किस तरीके से विभागों का बंटवारा किया गया है। जैसे कि परवेश साहिब सिंह वर्मा को PWD विभाग और विधायी मामले, सूचना और वित्त आयोग, जल और गुरुद्वारा चुनाव विभाग जो है मिले हुए हैं। वहीं आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, आपको बता दें कि प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभागों की जिम्मेदारी मिली है। वहीं मजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, खाद्य आपूर्ति, वन और पर्यावरण और योजना विभाग मिले हैं। तो वहीं रविंद्र सिंह इंद्राज को समाज कल्याण जो है SC ST वेलफेयर कॉरपोरेशन, साथ ही साथ आपको बता दें कि कपिल मिश्रा को विधि और न्याय, श्रम और रोजगार, विकास, कला और संस्कृति, भाषा और पर्यटन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आप सुनिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री खुद भी बता रही हैं कि किसको जो है किसे कौन कौन सा विभाग जो है दिया गया है। श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा PWD, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, वाटर एंड गुरुद्वारा इलेक्शंस। श्री आशीष सूद जी आपके पास होम, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन,
सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी के पास, इंडस्ट्रीज, फूड एंड सप्लाईज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। रविंदर सिंह इंदरराज जी के पास, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर फॉर SC एंड ST, कॉपरेटिव्स एंड इलेक्शन। श्री कपिल मिश्रा, लॉ एंड जस्टिस, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज एंड टूरिज्म। पंकज कुमार सिंह, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये विभाजन है हम सभी का, अलग अलग विभागों को कार्य जो बांटे गए। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः 2 बड़े एजेंडास पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना, जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो आज हमने यहाँ पास की और बाकी चीज़ों पर डिस्कशन किया, बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार दे करके हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। तो आयुष्मान योजना अब दिल्ली की जनता के लिए खुलने के लिए तैयार है और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनाई, उनके आते ही आप सभी के लिए आयुष्मान योजना, जो कि फैमिली भी और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी, दोनों योजनाओं को हम पूरी तैयारी के साथ उसको पब्लिक के बीच में लेके आने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि रेखा गुप्ता जो है उन्होंने खुद बताया है कि कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा विभाग दिया गया है, वो खुद कौन सा विभाग संभालेंगे, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। इसी के साथ साथ अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली छोड़कर भागने वाले हैं और उन्होंने अब आतिशी को जो है जिम्मेदारी सौंपने के बारे में सोच लिया है। वो पंजाब और गुजरात में पार्टी को मजबूत करने के बारे में सोच रहे हैं। भ्रष्टाचार से जो उनकी एक तस्वीर जो खराब हुई है उस पर सुधारने पर फोकस है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केजरीवाल गुजरात पर अब ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि वो गुजरात में विस्तार नहीं कर सकते और इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि दिल्ली में उन्हें फंड नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से गोवा चुनाव में जो पैसे लगे थे उसके ऊपर भी कई सारे विवाद चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि शराब घोटाले का पैसा ही केजरीवाल ने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया था और इसे लेकर मामले भी चल रहे हैं। तो ऐसे में गुजरात में पैर जमाने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास आज के वक्त में कोई फंड नहीं है। यही नहीं, उनका सबसे मजबूत आधार सूरत है और अगले सूरत नगर निगम चुनाव में अगर कांग्रेस फिर से दूसरे स्थान पर आती है तो उन्हें बड़े पैमाने पर पलायन का सामना करना पड़ेगा। और पंजाब में जिस तरीके से अब केजरीवाल को कॉर्नर किया जा रहा है, ये बात किसी से नहीं छिपी है क्योंकि भगवत मान ने भी ये बात भाप ली है कि अरविंद केजरीवाल की नजर अब उनकी कुर्सी पर है और यही कारण है कि अब जो है भगवत मान इस चीज से बच नहीं सकते हैं। भगवत मान जो है इस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल को किनारा कर रहे हैं, उन्हें भी समझ आ गया है कि केजरीवाल पंजाब की गद्दी पर नजर जमा रहे हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का डर जो है उनके इस फैसले से सामने आ रहा है कि किस तरीके से रेखा गुप्ता से इस कदर वो डर चुके हैं कि अब वो दिल्ली ही छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि रेखा गुप्ता ने सत्ता में काबिज होने से पहले भी एक बात कही थी और ये कहा था कि एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार के हिसाब देने पड़ेंगे,
कैग रिपोर्ट्स को लेकर भी उन्होंने फैसले ले लिए हैं और उन्होंने कई अन्य मामलों को लेकर भी अब वो रिपोर्ट तलब कर रही है। और इसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि जो पूर्व की सरकार रही है, यानी केजरीवाल की जो सरकार रही है, जो आतिशी की सरकार रही है, उन्हें कई सारे सवालों के, कई सारे फंड्स के जो इधर उधर किए गए हैं उनके जवाब देने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल अब प्लान के बारे में सोच रहे हैं। केजरीवाल 12 सालों तक जो काम नहीं कर पाए, रेखा गुप्ता उस काम को पहले ही दिन करती नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर विभागों से किनारा करके अरविंद केजरीवाल सेफ साइड पर बैठे हुए थे, ना कोई जिम्मेदारी लेना चाह रहे थे, ना कोई सिग्नेचर करना चाह रहे थे, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के मामले निकलकर सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हुए अपने लिए कई सारे अहम विभाग रख रही हैं ताकि इन विभागों में भ्रष्टाचार देखने के लिए ना मिले और वो जिम्मेदारी से जो है काम कर सके। काम से वो किनारा नहीं कर रही हैं, काम करना चाह रही हैं और उनका ये जो डेडिकेशन है विभागों के बंटवारे से भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कई सारे अहम और जिम्मेदाराना जो विभाग है उन्होंने अपने पास के लिए रखे हुए हैं और इन विभागों को लेकर वो काम और फैसले करते हुए नजर आएंगी। वही मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा आपने तो सुन ही लिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।